So much, dear media friends, for coming in at a really short notice today. आज की जो प्रेस ब्रीफ है वो एक बहुत ही मास चीटिंग रैकेट को लेके है जो अभी कैपिटल पुलिस ने डिस्कवर किया है। ये बात संडे की है, संडे 18th की। आप सभी को ये पता है कि सीबीएसई द्वारा नवोदय विद्यालय समिति के कई रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाते हैं। ईटानगर में भी उसके 2 सेंटर्स हैं, एक किंगकप स्कूल था और एक वीकेवी चिंपू। 18th को 2 एग्जाम्स यहाँ पे थे। एक था जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जिसकी शिफ्ट सुबह 9:30 से 12 बजे की थी, और दूसरा एग्जाम था लैब अटेंडेंट जिसकी जिसकी शिफ्ट 2:30 बजे से 5 बजे की थी। तो ये कुछ एग्जाम्स हैं जो सेंट्रली सीबीएसई कंडक्ट कराता है, पूरे देश भर में सेम डे पे होते हैं। इसके तहत हमें सीबीएसई से एक लेटर भी आया था कि हमारे एग्जाम्स यहाँ पे हो रहे हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए आप अपना डिप्लॉयमेंट रखिएगा। हमने अपना डिप्लॉयमेंट भी एज पर रिक्वेस्ट वहाँ दे रखा था। इसी दौरान हमें एक इंफॉर्मेशन मिली सबसे पहले किंगकप स्कूल से कि एक बच्चा है जो थोड़ा सस्पिशियस मूव कर रहा है और उसके पास से एक ऐसा कुछ डिवाइस सा मिला है जो फोन तो नहीं है लेकिन किसी तरीके का इलेक्ट्रिकल सर्किट है शायद उसके अंदर। तो ये पता नहीं क्या है, एक बार इसको देखने से ठीक है। तो नीति विहार थाना जो जुरिडिक्शनल थाना है वहां से एक टीम गई और जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए हमारे वहाँ लोग प्लेस थे स्कूल के आसपास, उनके साथ मिलके वो अंदर गए और बच्चे की चेकिंग की। तो वो डिवाइसेस जो है वो भी हम आपको दिखाएंगे, एक डेमो भी विल ट्राई टू गिव कि वो कैसे वर्क करते हैं। बहुत छोटा सा एक डिवाइस था उसके पास, वो उससे मिला, और उससे भी छोटा एक ईयर पीस उसके कान के अंदर वाइल उसकी हम चेकिंग कर रहे थे तब मिला। फिर उससे फर्दर इंटेरोगेशन किया गया और ये पता चला कि वो और उसके साथ कुछ लोग हैं जो जींद हरियाणा से आए हुए हैं और उस सेंटर में वो लोग एग्जाम दे रहे हैं। उन सबको राउंड अप किया गया, इंटेरोगेट किया गया। उनसे पता चला कि एक और सेंटर है वीकेवी चिंपू का जहां इनके कुछ साथी प्रेजेंट हैं। तो चिंपू से एक टीम वहां पे पहुंची और सिमिलर कार्रवाई हमने वहां पे की। स्कूल अथॉरिटीज को बताया कि आप एग्जाम थोड़ा सा बीच में रोकिए, हमें चेकिंग फ्रिस्किंग करना है एक एक आदमी का। फिर उनसे कुछ बच्चे हमें मिले जिनके पास डिवाइसेस थे। उसके बाद फर्दर हम इसमें डीप गए इन्वेस्टिगेशन में, तो पता चला कि इससे पहले जो शिफ्ट थी एग्जामिनेशन की, जो जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट वाली जो शिफ्ट थी, उसमें भी कुछ बच्चे थे जो इन्वॉल्व थे। वो कैसे हमें पता चला, क्योंकि ये जो बच्चे लैब अटेंडेंट का एग्जाम दे रहे थे, इनको इंटरोगेट करते हुए पता चला कि डिवाइसेस जो हैं इनको फर्स्ट शिफ्ट वाले जिनका एग्जाम हो चुके हैं, जब उनका एग्जाम हो गया तो उन्होंने अपने डिवाइसेस ही इनको दिए थे। तो ये करते हुए हमें पता चला कि और भी ऐसे बच्चे हैं। तो वो लोग यहाँ से एस्केप कर रहे थे वाया होलंगी, वो जा रहे थे, उनके पास एक टेम्पो ट्रैवलर भी था। फिर हमने उसको इंटरसेप्ट किया, वो ट्रैवलर रोका बीच रास्ते में, वहां से बच्चों को लेके आए। उनसे इंटरोगेशन में पता चला कि कुछ लोग आईजी पार्क में भी हैं, एग्जाम देने के बाद वहां पे रुके हुए थे और वहां पे सब लोग साथ में जाने की कोशिश कर रहे थे। तो वहां से जाके उन बच्चों को भी राउंड अप किया। 2 होटल्स भी पता चला जहां रुके थे। एज सच करके टोटल हमने मोर देन 50 स्टूडेंट्स को राउंड अप किया। राउंड अप करने के बाद ऑलमोस्ट 29 डिवाइसेस हमें रिकवर हुए हैं विद एसोसिएटेड ईयर पीसेस। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा एक मोडस ऑपरेंडी हमारे सामने आया। तो मोडस ऑपरेंडी ये है कि जो एग्जामिनेशन का एडवर्टाइजमेंट था वो 2024 में निकला था, 1 साल पहले। तभी से ये जो बच्चे हैं जींद हरियाणा के रहने वाले और कुछ इनके मिडलमैन हैं जो जिन्होंने इनको ऐसे लोगों से टच में लेके आए जो लोग ये क्लेम करते थे कि हम कोई भी एग्जाम हो वो पेपर निकलवा लेते हैं पहले से और हम आपको रिमोटली उनके आंसर्स बताएंगे। ऐसे कुछ लोगों के टच में ये सब बच्चे आए। कुछ लोगों ने इनको
इन बच्चों ने एक्टिवली उनको, कुछ बच्चों ने सीक आउट किया, कुछ बच्चे अपने फैमिली कनेक्शन से उनके टच में आए। तो उन्होंने ये बताया 1 साल पहले जब एडवर्टाइजमेंट निकला, तो वो जो लोग हैं जो हरियाणा बेस्ड हैं, जो इस रैकेट को चला रहे हैं, एक हमारी टीम यहाँ से निकल चुकी है उनको अप्रहेंड करने के लिए। वी आर इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद हरियाणा पुलिस ऑल्सो, एंड एसपी जीन से मेरी पर्सनल बात हो रही है। दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू कैच होल्ड ऑफ दोज पीपल जो इसके पीछे हैं। बट मोडस ऑपरेंडी ऐसे है कि वो पेपर शायद पहले निकलवा लेते होंगे या लीक करा देते होंगे, वी नॉट वेरी श्योर ऑफ दैट एज ऑफ नाउ। बट उन्होंने ये बोला इन बच्चों को कि आप रिमोट एरियाज ऑफ द कंट्री में ही अपने अपने सेंटर्स भरें। जैसे इनको दिया गया था, इनको बोला गया आप दीमापुर एक सेंटर भरें, आप सिक्किम में कोई सेंटर भरें, और आप ईटानगर अरुणाचल में एक सेंटर भरें। शायद इन्होंने ये प्रिज्यूम किया कि ईटानगर में अगर ये आएंगे तो कुछ इनके ऊपर शायद सिक्योरिटी चेक नहीं होगा और ये इजीली चीटिंग कर पाएंगे और फिर जा सकेंगे, शायद ये इन्होंने अज्यूम किया होगा। तो इनको ऐसा ब्रीफिंग दिया गया, जिस ब्रीफिंग के तहत इन सब ने सेंटर्स अपने ऐसे भरे। सेंटर्स भरे, उसके बाद जब सेंटर्स इनके आ गए तो इनको ट्रेनिंग दिया गया कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो अभी हम आपको दिखाएंगे, बहुत छोटा सा है, उसको वो अपने प्राइवेट पार्ट्स के पास छुपाते हैं उस डिवाइस को। उसके अंदर एक छोटा सा बटन है जिसको वो ऑन करके छोड़ देते हैं, और एक छोटा सा, बहुत छोटा सा ईयर पीस है जो ऐसे दिखने पे आपको कान में लगा भी नहीं दिखेगा, वो काफी अंदर जो आपकी एयर कैविटी है उसके काफी अंदर वो घुसता है। ऑन करने के बाद वहीं से जीन से ही कोई आदमी इनको कॉल करेगा। एग्जाम चलता है, जब एग्जाम शुरू हो गया, समझ ली 10 मिनट हो गया, 10 मिनट बाद वहीं से कॉल आएगा, और कॉल करके इनको बहुत फेंटली उसकी आवाज सुनाई देगी, और फिर वो पहले इनको सेट के बारे में पूछेगा कि जैसे समझ लीजिए ए बी सी 3 सेट है पेपर्स के, तो ए फिर थोड़ा सा गैप देगा, बी थोड़ा सा गैप देगा, सी, अब जैसे हमारे बच्चे का किसी का सी है सेट, तो जैसे वो सी बोलेगा तो हमारा यहाँ पे जो कैंडिडेट है वो थोड़ा सा हिल कफ खास देगा या कर देगा, किसी तरीके का सिग्नल देगा ये बताने के लिए कि ये वाला सेट है। और जब उसको क्लियर हो जाएगा उसका जो भी वहां पे पार्टनर है कि ये सेट है, तो उसके बाद वो क्वेश्चन वाइज ऑप्शंस बताने लग जाएगा, और ये उनको सुन के जो भी करेक्ट ऑप्शंस है उनके हिसाब से वो मार्क करने लग जाएंगे। जैसे पहला एग्जाम ओवर होगा, जैसे जो जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का एग्जाम था, उसमें जो बच्चे बाहर निकलेंगे फिर वो बाकी जो डिवाइसेस थे वो अपने बाकी साथियों को दे देंगे, और उनके जो बाकी साथी हैं वो दूसरा एग्जाम देंगे। ये करने के बाद इन सब का प्लान था यहाँ से एस्केप करने का, वापस जाने का, और इसी सब में हमें इन सब की खबर आई और फिर ये मोडस ऑपरेंडी खुला है। हमें यह भी पता चला है कि ये एग्जाम जो चीटिंग का जो स्कैंडल है, हमने तो यहाँ पे इसको क्रैक किया ही है। सिमिलरली सिक्किम में भी ऐसी खबर आई है जो सीबीएसई तक पहुंचाई गई है, और इसके अलावा चंडीगढ़ में भी ऐसी खबर आई है जो सीबीएसई तक पहुंचाई गई है। बाकी जो सेंटर्स इनको बोला गया, इनको दीमापुर एक सेंटर बोला गया था, इनको देहरादून का भी एक सेंटर बोला गया था भरने के लिए, वहां से वहां चीटिंग हुई है या नहीं हुई है, और अगर हो गई है तो पकड़ी गई या नहीं पकड़ी गई, इसकी अभी खबर हमारे पास नहीं है। फर्दर इनसे इंटरोगेशन में और भी कुछ चीजें सामने आई हैं, वो ये है कि जो लोग, ये सब लोग सेम ही इलाके से हैं, और वहां से काफी टाइम से इसी चीज का प्रिपरेशन ये करते हैं कि जो छोटे एग्जाम्स हैं उनमें मास पार्टिसिपेशन करेंगे। छोटे एग्जाम्स मतलब जो ऐसे एग्जाम्स हैं जिनकी सैलरी कम है, जिसके ऊपर उतनी स्क्रूटनी नहीं रहती है। जैसे बड़े एग्जाम समझिए एपीपीएससी है या यूपीएससी, इनके एग्जाम्स में चेकिंग, फ्रिस्किंग, ये सब कुछ हम लोग करते हैं, तो उसके लिए मैंडेट भी हमें दिया जाता है। जैसे इसके अंदर हमारे पास लेटर सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आया, तो ये ऐसे एग्जाम्स देखते हैं, और वो भी ये पता लगाते हैं कि कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे स्कूल्स के पास या एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी के पास जैमर्स नहीं है, तभी ये कॉल्स ले सकते हैं बीच में बैठ के। जैसे हमारे यहाँ पे जो भी इन्होंने, या और भी जगह जहाँ पे नहीं है उन्होंने पता लगाया, और वहां पे इन्होंने मास चीटिंग करने का ऐसा प्लान बनाया।
अब तक हमने 2 केसेस रजिस्टर किए हैं, एक नीति विहार में, एक चिंपू में, जिसके अंदर हमने 61, 112 और 318 BNS, 66D ऑफ IT एक्ट और सेक्शन 10 एंड 11 ऑफ द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 लगाए, जिसमें 5 से लेकर 10 साल तक की सजा है। ये एक कंटिन्यूड इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि हमारी पैरेलल रेड अभी हरियाणा में भी चल रही है, हरियाणा की टीम के साथ मिलके इनके पीछे के लोग हैं उनको अनकवर करने के लिए। और इसके अलावा इनसे भी पूछताछ में हम ये भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके कोई लोकल कॉन्टैक्ट भी हैं या नहीं, जिसकी वजह से ये इतने इम्बोल्डन हुए कि यहाँ पे आके इस तरीके की कार्रवाई कर सके। सो एज ऑफ नाउ 53 पीपल ऑन रिकॉर्ड हैव बीन अरेस्टेड, और अभी हमारे पास वो पुलिस कस्टडी में है, अभी हमारे रिमांड पे है और उनसे फर्दर इंटरोगेशन चल रहा है। सो दिस इज द ब्रीफ फ्रॉम माय साइड. Before taking the questions, I would like one of my officers to give a small demo of how this system works. मैं जो आपको अभी बताने जा रहा हूँ, ये जो उस दिन जो MBS का एग्जाम में जो डिवाइस हम लोगों ने पकड़ा है, इसका बेसिकली 3 पार्ट है। एक जो आपको ये जो डिवाइस दिखाई दे रहा है वो हम लोगों ने सीज किया। इसके बाद इसमें अंदर में एक सिम कार्ड लगा होता है, ये सिम कार्ड आप देख सकते हैं यहाँ में एक सिम कार्ड। ये माइक्रोफोन है, ये इसको कान में, जो सर ने जैसा एक्सप्लेन किया था, इसको कान में लगाते हैं। अभी हम आपको डिस्प्ले करके दिखाएंगे। इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा एक यहाँ में चिपकाने के लिए लगा हुआ है साथ में जो है। इसको चेकिंग फ्रिस्किंग करते समय वो लोग कैसे किस तरह से करता है, ये इसको साथ में ला करके इस तरह जो है अपना प्राइवेट पार्ट्स का अंदर में जो है अंडर गारमेंट्स में उसको छुपा करके लेकर के आ जाता है। हमने जब क्रॉस किया एग्जाम सेंटर में जाने के बाद, वो बाथरूम जाने का बहाने से जो है वो जाने के बाद यहाँ में आपको दिखाई देगा, यहाँ में 2 बटन, एक बटन लगा हुआ है, 2 बार पुश करने के बाद जो है ये ऑन हो जाता है। इसके बाद ये आपको दिखाई देगा यहाँ में ट्रांसमीटर जैसा लगा हुआ है। ये इसको इस तरह से सपोज यहाँ में कान में इस तरह से लगा लेगा। ये बहुत अंदर में जाने का वजह से दिखाई नहीं देता, एकदम अंदर में चला गया। इसके बाद ये इसको ऑन कर लेता है। ऑन करने के बाद जो है ये साफ दिखाई दे रहा होगा, लाइट जल गया। इसके बाद क्या करता है, इसका चूंकि फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, कम दूर में पकड़ता है, तो इसका वजह से वो क्या करेगा, या तो पॉकेट में चिपका लेगा, यानी तो आपको ये चिपकाने का जो ये है इसको कॉलर में है इस तरह से, ये कॉलर में इस तरह से पेस्ट करके चिपका करके रखेगा। इसके बाद क्या होगा, ये जो सिम कार्ड का नंबर वो ऑलरेडी जो उसका हैंडलर है उसको बता करके आता है। तो 5-10 मिनट का अंदर में जो ही एग्जाम टाइम शुरू हुआ, अगर सपोज 2 बजे है तो 2:10 में 2:15 में कॉल आएगा उसको। कॉल करने के बाद जैसे सपोज वहाँ हरियाणा में वहाँ से रिमोटली ऑपरेट कर रहा है, वो हमको वहाँ से कॉल करेंगे। तो ये नंबर से जब हमको कॉल करेंगे तो हम यहाँ में अगर बैठा हुआ है तो यहाँ से हमको यहाँ से सुनाई देगा इधर। इसके बाद जैसा सर ने एक्सप्लेन किया था कि वो जो सेट को पहले पता करेगा A, B, C या D कौन सा सेट का है, फिर इसके बाद उसको सिंबॉलिकली बता देता है कि हमारा अगर A सेट है तो वहाँ से जो उसका हैंडलर है वो उसका आंसर देना शुरू करेगा। आंसर क्वेश्चन भी पढ़ने जरूरत नहीं है, जैसे सपोज उधर से ही बताएगा 1 का A हम यहाँ में बैठा बैठा सुन रहा है, उसको गोल किया जा रहा है, फिर B बता 2 का B तो उसको सर्किल करेगा, इस तरह से इसको ऑपरेट करता है। उस दिन जो हुआ था ये इसी वजह से जो है चिपकाने की वजह से आपको दिखाई दे रहा है, कुछ भी पता ही नहीं चलता। और यहाँ में जब जाकर के मेटल डिटेक्टर से या जब मालूम होगा, जब जाकर के पूरा चेक किया तो इसके बाद जो है हम लोगों ने उसको सीज किया था। थैंक यू। दिस वाज द ब्रीफ फ्रॉम आवर साइड। हर एक बच्चे से इन्होंने 10 से 15 लाख रुपए लिए हैं, लेकिन ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इनको बोला गया है कि आप पहले एग्जाम दे दो, इफ यू आर एबल टू सक्सेसफुली गिव द एग्जाम, और उसके बाद आप अगर पास भी हो गए तो ही आप हमें पेमेंट कीजिए। और ये डिवाइसेस इनको 6,500 में बेचा जाता है जब, और आप खुद भी इस डिवाइस को लेना चाहे तो अमेजोन पे या इंडिया मार्ट पे 3,500-4,500 का आपको मिल जाएगा। ये तो ये इस एग्जाम पर्टिकुलर जी। और कोई एग्जाम इनका ऐसा गवर्नमेंट पता चला? ये दे केम फॉर दिस एग्जाम इटसेल्फ, संडे को जो एग्जाम था उसी के लिए आए थे, तो अभी तक इसी के बारे में नॉट राइट नाउ, अभी तक कोई हमारे रडार पे ऐसा नहीं आया, बट अभी सस्टेन इंटरोगेशन इनसे चल रहा है। सर जैसे आपने बताया कि बहुत सारी जगहों पे
रेड किया पुलिस ने और पाया गया कि ऐसे जो टाइप का सिस्टमिक जो वो कर रहे हैं, राइट। तो उसमें से एक सर जो सिक्किम में हुआ है सर, सिक्किम में सर यहाँ पे अरुणाचल में जो लोग आए जो बंदे आए थे वो हरियाणा के, जो सिक्किम में आए थे वो यूपी के, तो सर ये ऑल इंडिया वाला सिर्फ जीन से ही हैंडल हो रहा है, ऐसा तो नहीं है सर? हमारे यहाँ जो हुआ है मैम, दैट इज जीन बेस्ड, और जो इनके जो सो कॉल्ड हैंडलर्स हैं वो भी जीन बेस्ड ही हैं। सिक्किम में जो हुआ है उसके पर्टिकुलर्स आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट कि वो यूपी से हैं या हरियाणा से हैं, पर इट्स पॉसिबल कि ये जो आइडिएशन है ये आज का नहीं है। हमने देखा है पहले भी, आज से कुछ साल पहले इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में भी कुछ ऐसे एग्जाम हुए थे जिसके अंदर सिमिलर डिवाइसेस पाए गए थे। सो प्रॉब्ली आइडिएशन न्यू नहीं है, हमारे लिए नया इसलिए क्योंकि दे हैव ट्राइड टू एक्सपैंड their reach to Itanagar also, thinking that probably we are lax about security here. सर अभी तो फिलहाल वो एरेस्ट हुआ है, वो ऐसा जर्नलिस्ट में इन्वॉल्व थे। Hopefully we'll be catching a few more people in the next few days, but now we are focusing on the people behind the scene. तो ये लोग का एक्सपर्टीज क्या है, कुछ बैकग्राउंड है क्या उनका, एजुकेशनल बैकग्राउंड है? Nothing at all. जो minimum educational criteria ये बस उसी को उसी के तहत ये लोग चलते हैं। और जो एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए, कुछ लोगों से इंटरोगेशन के दौरान पता चला कि सब्जेक्ट मैटर के बारे में उन्हें बिल्कुल ही नॉलेज नहीं। जो सिक्योरिटी था वो डिप्लॉय किया गया था या सेंट्रल से ही? हमारा काम वहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना था। इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, इनफैक्ट इनके 14 से लेकर 19 तक कुछ कुछ एग्जाम्स हैं, इनमें हमारा चेकिंग फ्रिस्किंग नहीं रहता है। चेकिंग फ्रिस्किंग सिर्फ हमारा उनमें रहता है जिनका रिक्वेस्ट आता है, जो बड़े एग्जाम्स हमारे होते तो ये जो 2 सेंटर जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स का जो हुआ है, जी। वो अभी 53 आदमी आपने बताया, क्या हमारा जो सेंटर्स में था वो वहाँ के स्टाफ लोगों का भी कोई इन्वॉल्वमेंट लग रहा है क्या? अभी क्योंकि तक अदरवाइज इतना बड़ा स्कैम, हाँ। 50 आदमी को अरेस्ट करना हो तो छोटा स्कैम नहीं होगा। अभी तक हमारे पास ये कोई खबर नहीं आई है कि स्कूल के कुछ लोग इन्वॉल्व हैं। हाँ, ये जरूर आया है कि इनके इंटरोगेशन में ये भी बात, एक छोटी बात सामने आई थी जो अभी हम वेरीफाई कर रहे हैं। उन्होंने ये बोला था कि ईटानगर में अगर आप पकड़े जाते हैं तो वी विल ट्राई टू फाइंड आउट अ वे टू सेव यू, ऐसा करके बताया था। सो मे बी दे थॉट कि दे विल कॉन्टैक्ट सम लॉयर्स और मे बी दे विल हैव सम सॉर्ट ऑफ कॉन्टैक्ट है जिससे वो इनको बचाने की कोशिश करेंगे। बट ऐसा कोई इंडिविजुअल जो अभी इन्वॉल्व है हमारी स्टेट का या फिर हमारे सिस्टम से लिंक्ड, ऐसी किसी की खबर अब तक नहीं है। ये जो एग्जाम में पहले भी यहाँ अरुणाचल प्रदेश में काफी ऐसा हुआ है, लेकिन ये लगता है एक नया एक्सपेरिमेंट हो गया लगता है अरुणाचल पुलिस के लिए भी और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए भी। ऐसा भी हो सकता है ना? एब्सोल्युटली। इसके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि जो हर एक एग्जाम है, या तो अब हर एक छोटे से बड़े एग्जाम में अगर हमको सिक्योरिटी देना है, चेकिंग फ्रिस्किंग करना है, देन वी आर रेडी। हमको इस तरीके का अगर रिक्वेस्ट आएगा देन वी आर रेडी टू डू इट। और अगर वो चाहते हैं कि खुद से एग्जाम्स को कंडक्ट करें, तो मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि एटलीस्ट स्कूल्स में अब जैमर्स आ जाने चाहिए जो किसी भी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को जैम करें उस वक्त के लिए। तो अभी क्या होगा सर, कानूनी कार्रवाई आप लोग क्या क्या कर रहे हैं? अभी हमने 2 केसेस, जैसे बताया मैंने मनोज जी, 2 केसेस हमने रजिस्टर किए हैं और जो लोग अरेस्टेड हैं वो उनमें से सभी का हमारे पास अभी पुलिस रिमांड है 4 दिन का, और फर्दर उनसे इंटरोगेशन चल रहा है और उनके बिहाइंड द सीन्स जो भी लोग हैं उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। सीबीएसई को भी हम एक लेटर लिख रहे हैं, ये जो कार्रवाई हुई है इसके तहत वो क्या एक्शन लेंगे उनके एंड पे, दैट इज अप टू देम। और जैसा आप बता रहे थे कि दूसरे किसी सेंटर में किसी और स्टेट से है, तो प्रॉब्ली वहां से भी सिमिलर कार्रवाई चल रही होगी। एंड इफ दिस टर्न्स आउट टू बी समथिंग इवन बिगर, तो जैसे जैसे जो लीगल प्रोसीडिंग होगा विल डू दैट। सर आपने बताया कि आप सीबीएसई को लिखोगे और उसमें सर आप ऑब्वियसली यहाँ पे हुआ क्या उनका मेंशन करोगे जी। तो अभी शुरुआत में आपने बताया था कि शायद उनके पास क्वेश्चन पेपर्स पहले से पहुंचा जी, जिनको आंसर शीट्स निकालने नहीं बताई, तो इसमें तो सर नवोदय विद्यालय समिति का मतलब इनसाइडर्स है। मेरा ये मानना इसलिए मैम क्योंकि जो हमने इंटरोगेशन किया है उसके अंदर जो बच्चों ने बताया वो ये बताया कि एग्जाम शुरू होने के विद इन 10 मिनट्स उनको जैसे कॉल आया या विद इन 15 मिनट्स उनको कॉल आया
तो और उनसे सेट्स पूछे गए और उनको सवालों के जवाब दिए गए, तो ऑब्वियसली मैं ऑन रिकॉर्ड ये नहीं कह सकता हूँ कि पेपर लीक्ड है नहीं, क्योंकि ये मेरे पास उतना ना ही एविडेंस है ना ही डेटा है। बट वो जो टाइम पीरियड है वो बहुत ही कम है, और उसका एक्सप्लेनेशन सिर्फ यही हो सकता है कि उनके पास ऑलरेडी या तो एग्जाम शुरू होते ही उनके पास पेपर आ गया हो, एग्जाम शुरू होते ही अगर उनके पास पेपर आ गया हो तो वो भी एक हमें सोचने की बात है कैसे आया है। बट अगर वो विद इन 10-15 मिनट्स अगर आंसर्स इनको बता रहे हैं तो देयर मस्ट बी मोर टू इट दैन